ओम शांति। हमारे बीच हमारे मंच पर आज हमारे यज्ञ का कोहिनूर आदरणीय जयंती दीदी, जिन्हें उस त्रिकालदर्शी ने बचपन में ही पहचान लिया था। आपका बाल्यकाल, प्रारंभिक शिक्षाएं अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर आगे चलते हुए लंदन तक हुई। दादी जानकी की अगर मैं कहूँ प्रतिमूर्ति, कुंदन के साथ रहकर कुंदन बन जाने की प्रक्रिया, और दादी जानकी ने भी आपको बहुत प्यार से ऐसा समझा कि वैश्विक सेवाओं का केंद्र बिंदु अगर कोई बन सकता है तो हमारी जयंती दीदी बन सकती हैं। आप आध्यात्म की खुली किताब हैं। लंदन का पहला सेवा केंद्र जो बना, तो अगर आदरणीय दादी जी के तप से बना तो आपकी निष्ठा भी कम नहीं थी। आप दिव्य गुण संपन्न, आपके जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि आप के व्यक्तित्व में संतुलन, समाधान बुद्धि में, उत्साह मन में, कर्मठता संस्कारों में, सहयोग भुजाओं में, मुस्कान चेहरे पर और लगन हृदय में हर समय मौजूद मिलती है। आदरणीय दीदी ने न केवल अपनी वाणी से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया है, मिडिल ईस्ट में सेवाएं दी हैं, और साथ साथ आप इतना चले हैं आज जो हम बड़े फख्र से कहते हैं कि 5 महाद्वीपों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं हैं, तो उसमें आपका महती योगदान है। लंदन का ग्लोबल हाउस आप स्वयं संभालते हैं, तो आपने केवल वाणी से नहीं सहयोग दिया, वरन आप लेखनी की भी धनी हैं। आपने लगभग 7 पुस्तकों का लेखन किया है जो बहुत प्रचलित और बहुत व्यक्तित्व को हरा भरा कर देने वाली है। आज हमारे बीच में आप मौजूद हैं। डबल लाइट स्थिति द्वारा विजय कैसे पाई जाए, वर्तमान समय आप वहाँ की तो डायरेक्टर हैं ही, लेकिन हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भी सह मुख्य प्रशासिका हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, जो आवाज़ चारों दिशाओं में पहुँच जाए। ओम शांति। ओम शांति। मनोरमा बहन ने तो बहुत विस्तार से बताया, और हम कहेंगे कि भगवान का प्लान था विश्व के हर कोने कोने में जो बाबा के छिपे हुए रतन बैठे हैं उनको चुन करके इस परिवार में माला के दाने बनाने के लिए। तो बाबा के प्लान अनुसार ही सब कुछ देख रहे हैं कैसे ही चल रहा, और आगे भी जब बाबा की प्रत्यक्षता होंगी, बाबा के पास प्लान है, हम वो देखते चलें तो हम देखेंगे कि कितना सुंदर प्लान है और कैसे बिल्कुल ड्रामा एक्यूरेट है। तो बाबा का प्लान भी बिल्कुल ही 101% एक्यूरेट है। बाकी आज की जो टॉपिक है उसमें परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना। आप सोचो कि 2 बातें होती, एक तो होती है सफलता और दूसरी होती है विजय। तो जब दादी के साथ इस बात पर चर्चा चली थी बहुत वर्ष पहले, तो दादी ने बहुत सिंपल तरह से एक्सप्लेन किया था कि विजय हमारी किसी और के ऊपर नहीं होती, परंतु अपने ही संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी होती। तो जो आंतरिक पुरुषार्थ है, अपनी स्थिति को एकाग्र बनाकर रखना, उसमें चाहिए अपनी अंदर की धारणा की बातें, ज्ञान योग की बातें, और उसमें फिर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जब हम सफलता शब्द कहते हैं, हाँ, सब कुछ बाबा ने सिखाया है कि कैसे सफल करते चलें, और सफल करते चलो तन मन धन श्वास संकल्प। तो वो बाहर की जो रिज़ल्ट देखते हैं
बहुत सुंदर सफलता नज़र आती। और अभी तो बाबा के कार्य की वृद्धि को देख करके, मधुबन की वृद्धि को देख करके, परिवार की वृद्धि को देख करके ये तो किसके मन में क्वेश्चन ही नहीं आ सकता कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो कब होंगी, हुई पड़ी है, सिर्फ हमें आंखों से देखने को चांस मिलेगा। उस दिन मुझे याद आ रहा था कि शुरुआत में अव्यक्त बाप दादा ने एक प्रश्न पूछा था हम सबसे, और प्रश्न ये था कि ब्रह्मा बाबा को सबसे प्रिय क्या थी। तो हर एक के मन में उत्तर तो यही था, बाबा। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ही प्यारा था। अव्यक्त बाप दादा का कुछ और उत्तर था। बाबा ने कहा सबसे प्रिय वस्तु बाबा के लिए थी अपनी स्थिति। आप सोचो कि जब हम कहते हैं परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त करें, उसमें ये बात आती कि अपनी स्थिति को हम सदा ही एक रस ऊंची स्टेज पर बनाकर रखें, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति, संतुष्टता, धैर्यता, नम्रता, हमारी स्थिति में ये सब सदा ही चलता रहे। तो उस आधार पर आप खुद ही अनुभव से सोच सकते कि कैसे हर परिस्थिति पर यदि हमारे स्थिति पर उसका इफ़ेक्ट नहीं आता तो अवश्य ही उस बात से हमारी विजय निश्चित है। दादी एक बहुत सिंपल उदाहरण देती थी। दादी कहती थी कि नैया है, परंतु नैया सिर्फ धरती पर रहे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नैया का काम है पानी में रहना, परंतु नैया तब अपने काम में सफल होती जबकि पानी बाहर होता और नैया उसमें अंदर है। और यदि नैया के अंदर पानी आ गया तो फिर तो फेल, फिर तो कोई भी बात में सफलता नहीं होंगी, क्योंकि आज थोड़ा पानी है, कुछ घंटों के बाद बहुत ज़्यादा ही पानी हो जाएगा और बोट को गिरा ही लेगा। तो अपनी स्थिति भी इसी तरह से मजबूत हो जिसमें जो बाबा के हमें वरदान मिले हुए हैं, या ये भी कहें कि जो आत्मा के आदि संस्कार है, आदि मूल्य है, वो आत्मा के जीवन में बिल्कुल ही मजबूत रहे। शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता, आनंद, ये है आत्मा के आदि संस्कार। ये तो फर्स्ट डे का लेसन आप जानते हैं। परंतु उसमें यदि स्थिति में ये सब गुण अथवा मूल्य इमर्ज है हमारे संस्कारों में, तो फिर हमारा रिस्पॉन्स हर सिचुएशन में उस आधार पर होगा, और जो भी परिस्थिति है वो सहज ही फिनिश हो जाएंगी, हम आगे बढ़ सकेंगे। एक कहानी मैं छोटी सी सुनाती हूँ। कुछ सप्ताह पहले मैं गई थी कोस्टा रिका। यहाँ से लंदन की फ़्लाइट है, आबू से नहीं, आबू से तो आधा दिन और लगाओ, अहमदाबाद जाओ फिर फ़्लाइट लियो। परंतु मानो कि दिल्ली से लंदन जाओ, उसमें 8 या 9 घंटे लगते हैं मौसम के आधारित। लंदन से कोस्टा रिका जाओ और अधिक 12 घंटे की फ़्लाइट। अब सोचो कि कितना दूर है वो देश, 12 घंटे लंदन से। तो मुझे 3-4 दिन जाने का विशेष कार्य था, उसके लिए जाना हुआ।
तो प्रोग्राम तो बहुत सुंदर जगह पर था, रेजिडेंशियल रिट्रीट थी। तो वो 3 दिन सब इकट्ठे रहे, ब्रह्मा भोजन बहनें बनाती रही, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जैसे मधुबन का बनता है वैसे ही। तो जिस बहन ने मुझे निमंत्रण दिया था आने का और सारा प्रबंध किया था हर प्रकार से, तो वो बहन नजर ही नहीं आ रही थी। तो मैंने आकर पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि कल ही वो गिर गई थी और उसकी आयु अभी है 90 साल, और हम उसको जानते हैं 1983 से लेकर, जब ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ था आबू में। उस समय बहुत सुंदर पीस कॉन्फ्रेंस रहा था, उसमें इसकी तरफ से कई लोग आए थे, तो तब से परिचय है। फिर वो नज़दीक आते आते आज तक तो फिर मुरली भी सुनती है, मुख से बाबा बाबा शब्द भी कहती है। तो वो बहन नहीं थी, तो मैंने पूछताछ की तो उसका पता चला गिर गई है। तो मैंने फिर सोचा कि हमें ज़रूर उसके साथ मिल के फिर जाना होगा। थोड़े दिन ही थे और प्रोग्राम भी ज़बरदस्त थे। तो हम गए उन्हों के पास। जैसे ही प्रोग्राम रिट्रीट का फिनिश हुआ, हम गए, वो 2 घंटे के रास्ते पर थी। तो वहाँ पर हम पहुँचे तो आश्चर्य की ये बात थी कि उसका चेहरा बिल्कुल खुशनुमा, बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा नज़र आया। और जिस समय खड़ी थी, लकड़ी हाथ में थी, परंतु पता नहीं चलता कि कोई और बात कुछ है। फिर जैसे ही थोड़ा पैदल करके चलने लगी और आकर के बैठी, तो पता चला कि ज़रूर इसको तकलीफ़ तो होंगी ही। और 90 वर्ष की आयु में कोई गिरता है, आप लोगों को मालूम है, सबके मित्र संबंधियों में देखा होगा। 80 तक तो चलो ठीक है, 85 तक पहुंचते हैं, फिर गिरना शुरू होता, तो फिर तो बहुत करके वो व्हील चेयर में ही फिर उसके बाद बंध जाती। परंतु ये माता अभी भी पैदल कर रही थी, खुद ही मदद कर रहे थे बहनें। तो मैंने उसे कहा कि हम लोगों ने तो आपको बहुत मिस किया, आपने भी वो फीलिंग आपके पास पहुंची होंगी। तो उसका उत्तर बड़ा वंडरफुल था। क्या कहती कि आप लोगों के प्रेम के वाइब्रेशंस तो मुझे पहुंच ही रहे थे, परंतु मैंने तुरंत ही ये सोचा कि ये क्यों हुआ। तो मुझे बाबा ने उत्तर दिया, वहाँ पर तो बहुत है भाग दौड़ करने वाले, बोलने वाले, वो तो कार्य अपना आप संभल ही जाएगा, परंतु तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम यहाँ एक स्थान पर बैठकर वहाँ के लिए मनसा सेवा करो। आपके वाइब्रेशंस जो वहाँ तक पहुँचेंगे, वो कार्य अधिक सफल होगा। तो आप सोचो कि ऐसे यदि हर प्रकार से हम अपनी स्थिति को बना कर रखें, तो इसको ही विजय कहेंगे। और वैसे नहीं तो ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार के और संकल्प आ सकते, इतनी मेहनत की, इतनी तैयारियां की, ये सब कुछ हो रहा, मैं मिस कर रही हूँ, मैं होती तो कितना अच्छा होता, अनेक प्रकार के संकल्प आ सकते। और कहीं तो ये भी सोच सकते कि मैंने ही तो तैयारियां की थी, मेरी हाज़िरी तो बहुत आवश्यक है, मैं नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा। नहीं, इसको कुछ भी वो संकल्प नहीं आए। जैसे कि बाबा की टचिंग से इतना क्लियर संबंध बाबा के साथ, इतना गहरा संबंध बाबा के साथ, जो उसको बिल्कुल समझ में आया कि मुझे अभी क्या करना है। तो उसने अपनी स्थिति ऐसी बना कर रखी थी, जो बैठी है किसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। चेहरा इतना प्यार से, बाबा की याद से चमक रहा था। तो कहने का मतलब कि परिस्थिति आती है, परंतु परिस्थिति में हम किस तरह से उस चैलेंज को फेस करते हैं, ये है अपनी स्थिति के ऊपर।
और यदि हमारी स्थिति हमने बहुत काल से मजबूत करके बना करके रखी तो ज़रूर उस समय वो ही काम आएंगी। ये तो छोटी सी बात, कोई गिरता है और फिर उसके पीठ बहुत कुछ बातें होती है, कई बातें होती, परंतु उस घड़ी मुझे किसकी याद आती? डॉक्टर को याद करते, संबंधी को याद करते या बाबा को याद करते। और यदि बाबा की याद है तो बाबा के द्वारा बहुत अच्छी तरह से मदद भी मिलती और किस तरह से इस हिसाब किताब जो कुछ रहा हुआ था हिसाब किताब चुकतू हो न कि और आगे बढ़े। आप सोचो कि कोई ऐसी कभी होती है बात तो हमारा जो व्यर्थ चिंतन चलता या जो हम कई लोगों को उस समय दोष दे देते, ये नहीं था, ये नहीं थी, इस कारण से ये हुआ, नहीं, फुल स्टॉप, बात हुई है, फुल स्टॉप लगा करके अब भी मुझे क्या करना है, क्यों क्या के प्रश्न में भी नहीं, हुई है बात, अभी मुझे क्या करना है। तो आपकी स्थिति ऐसे रहेंगी जिसके लिए वर्णन है डबल लाइट। तो डबल लाइट पर थोड़ा विचार करते। एक तो है आत्मिक स्थिति, और जैसे बाबा की कई मूल्य में आजकल ये बात आ रही है कि जब बाबा के साथ, पावर हाउस के साथ संबंध है तो जो वो लाइट और माइट मिलती आत्मा को, वो बिल्कुल यहाँ से चमकता हुआ नज़र आता। और यदि देहभान है, अनेक उसके नुकसान है, परंतु एक मुख्य बात, ये लाइट जैसे डिम हो जाती। आप सोचो कि कोई भी स्थान पर आप जाओ, अच्छी तरह से लाइट हो, आप बहुत खुश होंगे, आपको अच्छा लगेगा। और सेम प्लेस लाइट यदि ठीक नहीं है तो आप कहेंगे पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस जगह पर आए हैं, पता नहीं अभी क्या काम चलेगा यहाँ। तो लाइट होती तो हर बात की क्लैरिटी होती। तो जिस समय आत्म स्मृति है और साथ ही साथ न सिर्फ बाबा की रोशनी परंतु आत्मा व्यर्थ संक्रम से मुक्त, तो वो जो लाइटनेस है आत्मा की, हल्कापन है, उससे भी आत्मा में चमक आ जाती। तो जो भी समस्या भी होती, आत्मा लाइट है, चमक रही है, तो बिल्कुल इससे हमें पार जाने का रास्ता नजर आता। आत्मा की लाइट डिम हो गई है तो अंधेरे में कन्फ्यूजन होता, पता नहीं चलता कि इस राह पर चले या इस राह पर चले। शक्ति, समय, संकल्प सब अच्छी तरह से बह जाते। नलके को आप खोल दो और नीचे के स्टॉपर को आप नहीं लगाओ तो जितना भी पानी आ रहा है वो बहता जा रहा है। वो टांकी भी खाली हो जाएंगे और फिर भी जो कुछ बेसन में भी होगा वो भी बहता जाएगा। परंतु यदि हमें मालूम है कि किन बातों से लीकेज हो रही है तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। उसमें भी आप सोचो कि कितनी बार बाबा की मूल्यों में ये बात आई है, खास करके अव्यक्त मूल्यों में, परंतु साकार में भी बाबा ने बताया है। सबसे बड़ी लीकेज है व्यर्थ संकल्प। विकारी संकल्पों के लिए बाबा ने नहीं कहा है, क्यों? क्योंकि बाबा ब्राह्मण बच्चों से मिल रहे हैं, तो बाबा जानते हैं कि विकारी संकल्प तो ब्राह्मण बनते ही बहुत जल्दी छूट गए। मैं ठीक कह रही हूँ?
कौन समझता है कि विकारी संकल्प तो जल्दी ही समाप्त हो जाते? पीछे वालों ने समझा प्रश्न? हाँ, अभी हाथ खड़ा कर रही हैं। जी, तो जैसे ही हम ब्राह्मण बने तो विकारी संकल्प जल्दी ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो मोटा मोटा रूप है उस पर तो तुरंत ही विजय प्राप्त कर लेते। परंतु तो आप सभी को बधाइयाँ हो, आप सब विजयी रतन बैठे हो। परंतु जो उन्हों के सब जो सूक्ष्म संबंधी है उन्हों को जीतने में थोड़ा टाइम लगता। बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बड़े तो बड़े हैं परंतु छोटों के साथ बहुत, खास करके ग्रैंड पेरेंट्स का तो बहुत प्यार रहता। तो जो और सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आती जिस कारण से फिर हमारे व्यर्थ संकल्प चलते, वो हमारी एनर्जी बहुत खर्च कर लेते। तभी डबल लाइट, आत्मा की स्थिति, आत्मा लाइट स्वरूप, हाँ ये देह बहुत वैल्यूबल है, संगम युग का देह है, परंतु इसकी कोई वैल्यू नहीं जबकि आत्मा न हो। तो आत्मा की ज्योत से ही हम कहेंगे कि इस शरीर का भी ये है लाइट, तो इसको चला सकती। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी साइंस का इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करो, टेक्नोलॉजी करो, पहले तो आपको प्लग करना पड़ेगा, बिजली आए, लाइट आए, तो फिर आपके लिए वो इंस्ट्रूमेंट यूज़फुल है, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार से ये कितनी भी वैल्यूबल है परंतु उसकी कोई वैल्यू नहीं, और जबकि आत्मा हाजिर है तो बहुत सारी वैल्यूबल बातें हो सकती। और आत्मा भी खुद को रियलाइज़ की हुई है, बाबा के साथ संबंध है, तो वो लाइट तेज़ बनती जा रही। ब्रह्मा बाबा के मस्तक को देखो ध्यान से, इमेजिनेशन की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ बाहर के लाइट्स की भी बात नहीं है, सचमुच वो नूर यहाँ चमक रहा है। और फिर ब्रह्मा बाबा को सारे यज्ञ की जिम्मेवारी, ब्रह्मा बाबा के ऊपर सारे विश्व की जिम्मेवारी, परंतु तो भी बाबा कोई बात में अपनी स्थिति को नीचे नहीं आने दिया, हर बात में अपनी स्थिति को ऊंचा बना के रखा। क्यों? निश्चय। जब हमें निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है, कल्प पहले भी हम विजयी रतन है, इस कल्प में भी हम विजयी रतन बनेंगे ही, और भी आगे जो भी कल्प आएंगे हम ही विजयी बन करके रहेंगे। तो जब विजय में अपना निश्चय है तो फिर व्यर्थ संकल्प आने की मार्जिन नहीं। क्वेश्चन तब उठता जब मे बी नॉट, शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, पता नहीं कैसे हम फेस करेंगे, कितनी बातें आ रही है और भी पता नहीं कितनी बातें आएंगी। तो ये जो व्यर्थ संकल्प चलती हैं मीन्स हमारा निश्चय हिल रहा है और हमारी एनर्जी बहती जा रही है और हम परिस्थिति को फेस नहीं कर सकेंगे। हम अंदर ही डावाडोल हो रहे हैं तो मजबूत कौन? परिस्थिति। तो परिस्थिति हमारे ऊपर वॉर करती है, जीत प्राप्त कर लेती। और हम यदि अपने निश्चय में बिल्कुल पक्के हैं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, बात आई है
सत्यता की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से, प्रेम की शक्ति से, शांति की शक्ति से इस बात को हम पार कर ही लेंगे। तो ये दोनों बातें जब हम अभ्यास करते हैं तो फिर हम प्रैक्टिकल देखते जाते हैं किस तरह से विजय हमारी होती जा रही है। तबीयत की बात आती है, वो छोटी सी कहानी आपको सुनाई तो उस माता का निश्चय कि बाबा हमसे क्या चाहता है अभी, तो फिर विजय हो गई। आपके सामने भी कोई तन की बात आए, आप ये नहीं सोचिए कि पता नहीं बीमारी आई है कैसे जाएंगी, पता नहीं कितने ऑपरेशंस होंगे नहीं होंगे। नहीं, आई है, हिसाब किताब चुकतू होगा, परंतु मेरी स्थिति पर उसका असर न हो। आप सभी को मम्मा की कहानी तो सुनी है। डॉक्टर्स आते थे, पूछते थे कि कौन बीमार है। बहनें बैठी होती थी मम्मा के सामने, कौन बीमार है, नज़र नहीं आता था। बहनों के भी चेहरे हर्षित क्योंकि मम्मा के साथ बैठी हैं, और मम्मा की स्थिति हर्षित क्योंकि मम्मा तो बहुत ऊंची स्थिति में थी। तो उस हिसाब से जीत तो हुई पड़ी थी। हाँ, ड्रामा अनुसार एक तन छोड़ा, दूसरा तन लिया, सेवा अर्थ। एडवांस पार्टी की बात तब शुरू हुई। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो 3 साल तक किसको पता नहीं था कि मम्मा ने नया जन्म लिया है। 65 में जाना, जून मास, मार्च 68 में बाबा ने ये सीक्रेट सबको बताई कि हाँ, मम्मा ने शरीर का त्याग करके दूसरा जन्म लिया है। तो उस हिसाब से आप सोचो कि हमारे सामने कौन सी बातें आती है तन की, छोटी मोटी। बेगरी पाठ की कहानी आप लोगों ने सुनी है। कहाँ बेगरी पाठ, जिसमें हमारी दादियों ने कुछ मास तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का व्रत नहीं था, कुछ मास तक किस आधार पर चले? बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, परंतु तन को चलाने के लिए भी कुछ चाहिए, नमक और रोटी। बस नमक और रोटी पर चले, ये है रियलिटी। और कैसे रहे? बहुत मौज में रहे। ब्राह्मणों का संग था, दादियाँ आपस में रहती थी, बाबा की बातें आपस में लेन देन करते थे। कोई आता था जो 14 साल की योग शक्ति की कमाई की थी, वो दृष्टि से निहाल होते थे। और वारिस क्वालिटी आत्माएं जो आज भी अपने यज्ञ की सेवा में हाजिर है, उन सभी ने उन्हीं दिनों में 50s में अपना नया जन्म लिया, आध्यात्मिक जन्म। मोहिनी दीदी, सुदेश दीदी, लिस्ट लंबी है, मैं सब नाम नहीं ले रही हूँ, परंतु वो उन्हों दिनों की ही बात है। दादियों की त्याग, तपस्या और स्थिति। मम्मा की, दादियों की स्थिति देख करके संकल्प आता था कि उन्हों को ऐसे बनाने वाला कौन, और सब पहुँच जाते थे आबू में देखने के लिए। तो चाहे तन की प्रॉब्लम हो, चाहे धन की परिस्थिति हो, और आप सोचो उस समय का निश्चय, और जो अभी भी साकार बाबा की मुरलियाँ हम पढ़ते हैं, उसमें कितनी बातें बाबा आज के समय की बातें बता रहे। आपको बड़े बड़े सभाओं में निमंत्रण मिलेंगे, रियलिटी हो रहा है। आपको घर, अभी 3 पैर पृथ्वी ही नहीं मिलता, कोई समय आएगा जो लोग आपको आकर के ऑफ़र करेंगे। कितने स्थानों पर ऐसे सेंटर्स खुले हैं। तो उस समय कुछ नज़र नहीं आता था, परंतु उनका निश्चय कि हाँ, ये बाबा है,
और हमें ही सत्य की नई दुनिया की स्थापना करनी है। बस उस विश्वास से, उस निश्चय से पांडव शक्ति सेना आगे बढ़ती गई और आज बाबा देखो कितना सब कुछ किया है। भारत के अंदर ही झांक करके देखो कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह से सेवाएं बढ़ती गई है, आस्थान बढ़ते गए हैं, मकान बनते गए हैं, अभी भी बनते जा रहे हैं। इतना तक जो प्राइम मिनिस्टर आकर के रायपुर सेंटर का उद्घाटन करेंगे 2 दिन के बाद, कोई छोटी मोटी झोपड़ी होती, कोई छोटी मोटी झोपड़ी होती तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं। और बाबा का स्थान ऐसे शानदार है, बिल्कुल लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, जो ये अभी हो रहा है। तो जितना जितना हमारा निश्चय, उतना हम प्रैक्टिकल अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बना करके रख सकते हैं। और मेन बात, कोई प्रकार के मन में प्रश्न नहीं। सतयुग आने वाला ही है। सत्य की स्थापना के कार्य में हम सबका भाग्य है जो हम उसमें मददगार होकर के छोटी सी अपनी उंगली दे करके चल रहे हैं। तो मुझे आज जो बातें सामने आ रही है, भगवान का कार्य कहाँ और मेरी ये छोटी बातें कहाँ, तो क्या हम इन बातों को बिल्कुल मन में चेंज करके अपनी जो वृत्ति है उसमें परिवर्तन करके एक नए प्रकार की दृष्टि से उस बात को देखें कि इस सिचुएशन में बाबा ने क्या किया, दादियों ने क्या किया और बाबा ने हमें मुरली में क्या समझाया। तो यदि ये बातें ध्यान पर होंगी तो आप बिल्कुल लाइट रहेंगे। आपको ऐसे नहीं लगेगा ये बहुत मुश्किल है। गीत जो बना हुआ है ना, बाहर वालों को भी बहुत पसंद आता, मुश्किलातों को कह दो मेरा खुदा तुमसे बड़ा है। तो ये रियलिटी है, ये सिर्फ गीत नहीं है, परंतु हर एक के जीवन में कई प्रकार के अनुभव होंगे कि हम वैसे सोचते कि असंभव बात है, और बाबा हंस के कहते हैं मैं बैठा हूँ ना। वो कितना सुंदर चित्र आता है अव्यक्त बाप दादा का, चाहे ब्रह्मा बाबा का, मैं बैठा हूँ ना। तो बस बाबा साथ है, बाबा बैठा है। तो प्रैक्टिकल हम सिर्फ विश्वास रखें, अपने आत्म स्मृति को बिल्कुल हम अपनी स्थिति में सेट बन करके रखें। क्या होता कि आदत पड़ी हुई है देह अभिमान में आने की, तो कोई भी बात में जल्दी ही बुद्धि खिसक जाती। तीसरे नेत्र के देखने के बजाय हम इन 2 नेत्रों से देखने लगते। किसको अनुभव है कि आत्म स्मृति होती तो जो मुश्किल बात लगती थी वो सहज हो गई? अनुभव है किसी को? मैं समझती पीछे वाले थोड़ा आवाज़ पहुंचने में शायद टाइम लगता। धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, अभी उठा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा ये अनुभव मैं सुनाती हूँ। कई प्रकार के होते हैं, फिर आत्म स्मृति से किस तरह से इस परिस्थिति पर विजय होती। जब 70s में नए नए बाबा के ब्राह्मण बच्चे भारत में आने लगे विदेश से, उस समय हम थोड़े से ही लोग थे जो कार्य करने वाले थे, परिवार ही छोटा सा था। तो न सिर्फ टीचिंग का काम करना होता था, दादी खुद भंडारे में भोजन बनाती थी। आप सोचो इस समय भी 70s में तो दादी जब भारत में थी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। मधुबन में दादी टीचर्स ट्रेनिंग अथवा जो भी बट्टियाँ चलती थी उसमें मेन टीचर के रूप में होती थी।
लंदन पहुँचे, बहुत छोटा सा स्थान, बहुत सिंपल बातें। और दादी की फर्स्ट जॉब लंदन में थी, हाँ मुरली सवेरे सुनाना, परंतु फिर दिन भर जो भी आते थे सुदेश दीदी और हम उनको कोर्स कराते थे आदाद। तो दादी कहती थी कि आप लोग निश्चिंत बैठो, दादी भोजन बनाती थी। तो इतना सिंपल सब कुछ था। परंतु उस समय ग्रुप्स बनने शुरू हो गए थे, मधु बनाना। दादी पहुंची, फर्स्ट विदेशियों ने ज्ञान लिया और ब्राह्मण बन गए, पक्के ब्राह्मण। 74 से दादी अप्रैल मास में आए, फर्स्ट ग्रुप यहाँ दिसंबर में आया विदेशी ब्राह्मणों का। फिर तो आते हैं, तो एक करीब 80 का ग्रुप आने वाला था, ये शायद 78 की बात होंगी। तो उस समय अचानक ही जो, और क्रिसमस हॉलीडेज़ में उनको आना था, तो अचानक ही जो एयरलाइन थी जिसके साथ संबंध रखा था, वो कहे कि क्रिसमस में बहुत लोग ट्रैवलिंग करते हैं और हम लोग जो आपको टिकट्स दिए हैं उन दिनों पर वो आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि बहुत उन दिनों में भीड़ होती। तो मैंने कहा कि ये लोग कोई घूमने नहीं जा रहे हैं, ये लोग जा ही रहे हैं यात्रा के लिए, खास यात्रा पर जा रहे हैं आबू तीर्थ पर। तो वो कुछ दिन बीते, वो लोग नहीं मान रहे थे, हमको डेट्स अलग दे रहे थे। तो सभी ने हॉलीडेज़ ली हुई थी, यदि लेट डेट में जाए तो वो दिन उनके मिस होते, और यदि आगे डेट में जाए तो फिर काम से एक्स्ट्रा दिन नहीं मिल रहे थे, तो मुश्किल बात हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनके साथ रूबरू शहर में जा कर के उनसे बात करेंगी। तो मैं गई और मुझे उस व्यक्ति मैनेजर का आवाज़ सुनाई दे रहा था, क्योंकि रिसेप्शन में जहाँ बैठी वहाँ और उसकी ऑफिस यहाँ, तो उसका आवाज़ क्या बोल रहा है नहीं, परंतु आवाज़ है और वो वहाँ बैठा है तो सुनाई दे रहा था। तो उसको मालूम था कि मैं बैठी हूँ। तो मेरे मन में प्रश्न आ रहे थे कि क्या ये मुझे फीमेल समझ करके इस तरह से दबाव डालने चाहता है कि हम ज़रूर चेंज करें डेट्स, या क्या वो मुझे योगी समझ करके दबाव डाल रहा है कि योगी तो किससे लड़ते नहीं हैं, तो उस हिसाब से वो एडवांटेज ले रहा है। तो मैं बाबा से पूछती थी कि अब किस तरह से ये डील करें। तो बाबा का एक ही उत्तर मन में आता था, अभी तो साइलेंस शक्ति जमा करो। तो बाकी समय करीब 45 मिनट्स, और विदेश में कोई आपको 45 मिनट्स लेट अपॉइंटमेंट पर मिले बहुत ऐसे बुरा माना जाता। परंतु मैं बस आत्म स्मृति और बाबा की याद, उसमें मैं अपने मन को बहुत अच्छी तरह से स्थित किया। फिर जब वो मिला तब वो पहले तो आँखों में देखने ही नहीं चाहता था, उसको मालूम था कि उसकी गलती है, परंतु मैं बिल्कुल अपने आत्म स्मृति में रही, उसको भी आत्म दृष्टि देखती रही। और पहले तो वही कहानी शुरू की, ये बात है, ये बात है, ये बात है। मैं शांत रही, मैं उसको दृष्टि देती रही। फिर आखिर मैंने जब बोलना शुरू किया, मैंने भी उसको वही पॉइंट्स बताए जो पहले भी बताई थी, परंतु इस बार बाबा की याद, आत्म स्मृति, उसको आत्मिक दृष्टि से देखना, और वो पिघल गया। और वो डेट्स कहता है ठीक है, जो आपकी डेट्स पहले वाली है वही हम यूज़ करेंगे। ये एक छोटा सा अनुभव, मैं समझती जो भी सब बैठी हैं सभी को मालूम है, आत्म स्मृति, बाबा की याद, व्यर्थ संकल्प छोड़ो, तो फिर जो भगवान को काम कराना है वो इजी हो जाता। हमारे जो व्यर्थ संकल्प आते हैं और हमें भारी कर लेते हैं, इस कारण से रुकावट आ जाती।
न मुझे टचिंग आती है कि बाबा मेरे से अब क्या कराने चाहता, और न हमारे में वो शक्ति होती जो उस बात को हम पार कर सकें। परंतु फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। आप सोचो कि जिस समय परीक्षा आती है उस घड़ी तैयारी हो सकती? परीक्षा आई है, तैयारी आपकी क्या होंगी उस समय? आप कुछ तैयारी नहीं कर सकेंगे उस समय। जो नेचुरल है वही बात निकलाएंगी। तो जब तैयारी पहले से ही की हुई होती तो परीक्षा के समय बड़ी सहज रीति से उस बात को पार कर सकते। एक और कहानी सुनाती हूँ, और ये इस वर्ष की कहानी है, जून मास की। हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से निमंत्रण मिला था UN से कि जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे, योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, वो 21 जून को होता है। उसमें हम वहाँ पर अपना कार्यक्रम करें। उसमें कुछ अपने भारतीय परिवार जो वहाँ विदेश में स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से कनेक्शंस बना के दिए, बातचीत चलती रही और आखिर वो प्रोग्राम हुआ। एक दिन प्रोग्राम से पहले ब्राह्मणों का यहाँ वहाँ का संगठन वो आने चाहते थे प्रोग्राम में, तो एक स्थान पर रिट्रीट सेंटर पर प्रोग्राम रखा। तो वहाँ पर हम लोग जो नॉर्मल हाईवे है, वो जो मशीन मैप का दिखाती है नेविगेशन का, वो दूसरा रास्ता दिखा रही थी। तो हम लोगों ने अंदाज़ लगाया, क्योंकि वो हॉलिडे का वीकेंड था, तो यदि हम हाईवे पर जाते हैं शायद बहुत सारी ट्रैफिक होंगी, तो ये हमें पीछे के रास्ते दिखा रहा, वो कंट्री साइड के। तो कंट्री साइड के हम आराम से चल रहे थे और मैं कुछ पढ़ रही थी। मैं आगे की सीट में ड्राइवर के साथ बैठी थी और ड्राइविंग करने वाला भी योगी भाई था जो यहाँ WHO में काम करता, उसके सहयोग से भी बहुत कुछ हुआ था। और पीछे 3 बहनें भी बैठी थी। तो अचानक ही ब्रेक लगी और मैं आंखें ऊपर करूं, तब तक मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा घोड़ा बहुत फास्ट जा रहा है आगे बढ़कर, और कोई उसको चलाने वाला नहीं था, वो घोड़ा ही था। तो क्या हुआ, 1 सेकंड तो भाई भी रुक गया, ब्रेक लगाई, फिर वो शांति से उस तरफ गाड़ी को पार्क कर लिया ताकि रास्ते में ना हो। फिर हम देखे कि सारी विंडस्क्रीन शैटर्ड और कांच कुछ हमारे गोदी में, कुछ यहाँ, कुछ पीछे भी गए, और गाड़ी तो बिल्कुल संभव ही नहीं था कि वो उसको चलाए। और इतना इम्पैक्ट था, जो उसकी लाइसेंस प्लेट जो आगे की थी वो उड़ गई। तो इतना मीन्स घोड़ा बड़ा था, भारी था। तो हम सब ये रिट्रीट में जा रहे थे, तो सब शांत वाले बैठे थे। तो हम लोग सब बाहर आए और फिर जो पीछे वाली एक माता थी, गाड़ी चला रही थी, वो हमसे आगे आकर के खड़ा किया। तो वो ढूंढ रही थी कि घोड़ा कहाँ गया। ढूंढते उसको नज़र आया कि एक दूर पर कोई बिल्डिंग है, वो उस स्थान की ही जानकार थी, कंट्री साइड की। तो कहते वो घोड़ा वहाँ से आया होगा, मैं वहाँ जाती हूँ देखने के लिए। तो वो तो चल पड़ी देखने के लिए, और हम लोग गाड़ी तो बिल्कुल चल नहीं पा रही, तो इंश्योरेंस को बताना है, पुलिस को बताना है, ये सब बातें करनी है। कोई गाड़ी आकर के हमको लेके जाए, गाड़ी को भी ले, तो वो सारा प्रबंध करने वाले वो कर रहे थे। और जो फ्रेंच भाषा वाली बहन थी हमारे साथ, वो हम लोगों के साथ मिलजुल करके कुछ उसको समझ में आ रहा था वो बता रही थी। फिर एक छोटी सी लड़की भाग के आती है हमारे सामने, और उसको वो कपड़े पहने हुए थे जो घोड़े को राइड करने वाले।
तो पूछती है वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, हैरान थी। करीब 12-13 साल की लड़की होंगी। तो हमने कहा कि वहाँ है शायद। तो वो वहाँ पर भाग के गई। तब तक पुलिस आकर के पहुँचे, हम लोगों से कहानियाँ पूछी कि क्या हुआ। तब तक वो माता आ गई वापस और कहे कि घोड़ा ऐसे घोड़ा था जिसको पूर्व में जो उसका मालिक था उसको मार करता था, पिटाई करता था, तो बहुत ट्रॉमा थी घोड़े को। तो चलते हुए उसको शायद कुछ छोटा सा जानवर, रैबिट या कुछ नज़र आया होगा, तो वो डर गया और वो अचानक ऐसे पहले तो जो चलाने वाली थी लड़की उसको गिरा लिया और फिर खुद भाग के आप लोगों से टक्कर लगा करके वो और आगे भागा, परंतु अपने घर जाकर पहुंचा जो अभी उसके मालिक हैं। तो कहानी का तो पता चला, परंतु हम 5 लोग जो थे बिल्कुल हम शांत थे, कोई और संकल्प ही नहीं, बस बाबा साथ है, जो होगा वो ठीक होगा और कम से कम किसी को चोट तो नहीं लगी। तो पुलिस आई, पुलिस भी एक भाई गया जांच करने, दूसरी बहन जो थी हमारे साथ रुकी, तो वो सारी कहानी सुन रही थी। तो फिर वो जो फ्रेंच भाषा वाली बहन थी उसको तो पूरा ज्ञान उसने सुना लिया उस 10 मिनट के अंदर। तो वो तो बहुत नज़दीक आ गई और फिर तो वो दूसरी गाड़ी आई, वो उसको टो करके गाड़ी को लेके गई और हम लोग दूसरी टैक्सी में फिर अपने स्थान पर चले गए। और जो बहन थी उसकी माँ भी आ गई उसको लेने के लिए। और फिर पता चला कि वो बहन, उसी एक बहन को घोड़ा अलाउ करता था उसके ऊपर चढ़ने का, किसी और को वो छुट्टी ही नहीं देता था। तभी वो छोटी सी लड़की उसके साथ थी। तो हम सब शांत, पुलिस वाले भी हैरान और जो संस्थान के लोग जो मालिक थे वो भी मिलने आए, वो भी सबको देखे शांत। तो हम लोग तो सब जो बाकी और थे, कोई 20 साल का ज्ञान में, कोई 30 साल का ज्ञान में, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। परंतु ये भाई 4-5 वर्ष से ही ज्ञान में है, उसने भी कुछ अपनी ऐसी स्थिति बनाई, नहीं तो ड्राइवर तो घबरा सकता है, परंतु शांति से एक एक काम जो करना था लौकिक हिसाब से वो करता गया, परंतु आत्मा की ज्योत चमकती रही। तो आप सोचो, जिसने ज्ञान योग धारणा का अभ्यास किया हुआ है, तो उस समय जब परीक्षा आती, परिस्थिति आती, बिल्कुल शांति की स्थिति, बिल्कुल व्यर्थ संकल्प नहीं, जो कार्य करना है वो भी शांति से किया, परंतु उसका प्रभाव जो और भी नज़दीक संबंध में आए उस कारण उन्हों के ऊपर भी वो शांति का प्रभाव। तो ये है स्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय। हम ये सोचे कि परिस्थिति क्यों आई है, तो उसी बात में ही हम खो जाते, परंतु नहीं, कलयुग है, हमारा खुद का भी हिसाब किताब अभी तक चल रहा है। कहाँ से हिसाब किताब चुकतू करने का समय कहाँ पर आएगा। नहीं तो जिनीवा जैसे शहर में घोड़े के साथ एक्सीडेंट हो, आश्चर्य की बात है, परंतु ड्रामा को जो दिखाना था वो दिखाया। तो कहने का मतलब जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी है, हम लोग समझते हैं, मानते भी हैं, परंतु एक बात की मिसिंग हो जाती है, हम प्रैक्टिस नहीं करते। मानो कि अभी आपको कोई भी बात की रियलाइजेशन मधुबन में होती, आप कहेंगे इस बात से तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। घर में गए, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन शायद पुरानी आदतें जो पहले वाली थी वो शुरू हो जाती। परंतु यदि जो आपकी मधुबन की रियलाइजेशन है आप नोट करो और हर रोज़ आप खुद अपने आप को वो सबक पढ़ाओ कि जो मधुबन का अनुभव था,
जो मधुबन में रियलाइजेशन हुई वो कौन सी थी, वो स्मृति में फिर से रिवाइव होंगे। तो वो बात तो हो गई बीज, परंतु आप स्मृति में उसको रियलाइज़ करके रिवाइज कराएंगे तो जैसे कि आप उस बीज को पानी दे रहे हैं, तो वो बीज भी फलीभूत होगा, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप आपको नजर आएगा। नहीं तो बात मधुबन की तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे अनुभव रहे, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि से खिसक जाता। तो बाबा ने कहा था कि हर रोज़ अपनी रियलाइजेशन को रिवाइज करो, तो उस रियलाइजेशन से फिर आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो एक तो प्रैक्टिस है आत्म स्मृति की, ताकि जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपको अनुभव हो और आपके कार्य व्यवहार में नजर आए। दूसरा, फुल स्टॉप। कहाँ तक हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं या कहाँ तक हम चाहते हैं फुल स्टॉप लगाना। और जैसे बाबा ने कहा, हाथ हिल जाता, बुद्धि हिल जाती, तो फुल स्टॉप लगाने के बजाय क्वेश्चन मार्क आ जाता। तो फुल स्टॉप लगाने में मुझे कितना समय लगता, अंतिम घड़ी में आपको फुल स्टॉप लगाकर बाबा की याद में कितना मिनट मिलेंगे उड़ने के लिए? मिनट नहीं होंगे, 1 सेकंड की बात होंगी। 1 सेकंड में या तो पास, मैं आत्मा, शिव बाबा मेरे साथ, आप उड़ेंगे बाबा के पास। और यदि 2 मिनट लगे या आधा मिनट लगा, 30 सेकंड्स लगे, उस बीच में कुछ भी हो सकता। और फिर आत्मा यहाँ ही अपने हिसाब किताब में फंस जाएंगी, बाबा के पास तुरंत उड़ के नहीं पहुँचेंगी। तो ये सेकंड बात का जो अभ्यास, फुल स्टॉप करना। और तीसरी बात का अभ्यास, अपने स्थिति पर ऐसे मजबूत हम बना करके रखें जो एक रस मेरी शांति की स्थिति, पवित्रता की स्थिति, कोई भी बात के कारण वो हिले नहीं। तो आत्मा बिल्कुल फ्री, लाइट स्वरूप और साथ साथ हल्का, कोई प्रकार का बोझ नहीं। बाबा ने बड़े प्यार से उस दिन कहा कि क्या आपको पसंद आता है बोझ उठाना? क्या आप चाहते हैं कि हम बोझ उठा के रहें? बाबा को तो पसंद नहीं है कि बाबा देखे कि बच्चे बोझ उठा करके मुश्किलात से पास कर रहे हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि बोझ मुझे दे दो, आप अपना लाइट स्वरूप बना करके रखो, तो डबल लाइट फरिश्ता बन करके आप पार कर लेंगे और विजयी रत्नों की लाइन में आ जाएंगे। ओम शांति। बाबा की याद में 2 मिनट बैठते। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास
पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।